ये अब दुपट्टे की तरफ आ जाते हैं। दुपट्टे का बहुत ज्यादा काम है, तो अब उसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर लगा लिया है फ्रेम पे और उस पर मैंने नक्शी भी लगा ली है। अच्छा, अगर किसी को अभी तक नहीं पता कि फैब्रिक पेंटिंग कैसे करनी है और कैसे होती है, तो आप सिर्फ मेरे चैनल ही नहीं, आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करें हैंड पेंटेड दुपट्टा और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत से लोगों ने ये दुपट्टे बना रखे हैं, तो आपको काफी डिटेल में हैंड पेंटिंग की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये जो नक्शी लगानी है, ये आप मेरी पुरानी वीडियोस देख ले हैंड पेंटेड दुपट्टा की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे लगानी है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे नक्शी लगा ली है, फ्लावर की आउटलाइन दे दी है नक्शी से। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक्स लिए हुए। ठीक है, पहले मैं किसी भी चीज से ठोकने लग जाती थी नक्शी को प्रेस करने के लिए, लेकिन मैंने अब यहाँ पे 2 वुडन ब्लॉक्स लिए हुए हैं और इसको मैंने सैंड पेपर से स्मूथ भी किया हुआ है ताकि कपड़ा ना खराब हो। तो अब ये बड़े वाला मैं नीचे रखूंगी और छोटे वाले ब्लॉक से ऊपर से मैं हिट करते हुए ये सारी नक्शी प्रेस कर लूंगी। तो अब ये देख लें कितने अच्छे से ये सारी नीट होती जा रही है नक्शी हमारी। तो अब ये नक्शी फ्लैट करने के बाद अब मैं इसके अंदर हैंडवर्क शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये कुछ भी न्यू नहीं लिया इस दुपट्टे के ऊपर लगाने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ थोड़ा थोड़ा पैकेट्स में काफी सारी चीजें, काफी सारे सीक्वेंस वगैरह पड़े हुए थे, स्टोन्स भी। इस दुपट्टे के लिए मैंने सिर्फ 8 तोले नक्शी ली थी और बाकी सारी ये चीजें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, पर्ल्स, सीक्वेंस और बीट्स। तो मैं इन्हीं में से चीजें निकाल कर यूज करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने कुछ सामान बाय करना है तो आप कुंदन क्रॉनिकल से बाय कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको ये पेज मिल जाएगा। तो अब इसके सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये मल्टी शेड में सीक्वेंस पड़े हुए थे, तो मैं इससे स्टार्ट करने वाली हूँ। सेंटर में एक सीक्वेंस अटैच करके उसके साथ साथ मैंने और भी सीक्वेंस अटैच किए हैं और ऐसे तब तक सीक्वेंस अटैच किए हैं जब तक कि ये एक सर्कल नहीं बन गया अच्छा सा। अब ये सीक्वेंस का सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने पेटल सीक्वेंस लिया है, पत्ती सितारा, और नक्शी का एक पीस लेकर इसे अटैच कर दिया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं पत्ती सितारा अटैच करूंगी नक्शी के साथ। अब सेंटर में इतना सही काम ठीक है। अब इस फूल के पत्तियों में काम करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी लाइंस बना ली हैं। अब यहाँ पर मैंने लगाने के लिए 2 चीजें ली हैं, दबका लिया है और ये टीयर ड्रॉप पर्ल्स लिए हैं स्मॉल साइज में। 1-1 इंच के मैंने दबके के पीसेस काट लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लूप्स बनाऊंगी। लूप बनाकर उसके ऊपर एक टांका लगाकर उसे अटैच कर देना है। अब इस लूप के अंदर मैं अटैच करूंगी ये टीयर ड्रॉप पर्ल। ठीक है, अब इसके ऊपर से ही फिर से सुई निकाल कर यहाँ पर भी लूप बना लेंगे। ऐसे ही हमने ये लूप्स बनानी है और उनके अंदर टीयर ड्रॉप पर्ल्स अटैच करते जाना है। तो अब इसके किनारे पे आकर मैंने एक फ्लावर सीक्वेंस लिया है और उसे अटैच किया है स्मॉल पर्ल के साथ। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये सारी लाइंस बना ली हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम अगले फ्लावर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब ये छोटे छोटे फ्लावर्स का एक बंच लिया है फ्रेम में। नीचे पत्तों में मैंने आउटलाइन कर दी है और सारे फ्लावर्स में भी आउटलाइन हो चुकी है। तो अब इन फ्लावर्स में हैंडवर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 स्मॉल पर्ल्स अटैच किए हैं। अभी इसके ऊपर अटैच करने के लिए मैंने ये एक दूसरी शेप में फ्लावर सीक्वेंस लिया है। ये थोड़ा सा छोटा है फ्लावर सीक्वेंस, इसे मैंने सुई में लिया है और इसके ऊपर एक और पर्ल दिया है। पर्ल को छोड़कर मैंने सीक्वेंस में अगेन सुई पास कर दी है, जिससे कि ये पर्ल और सीक्वेंस दोनों अच्छे से अटैच हो जाएंगे। सारी पेटल्स में मैं इसी तरह से 3-3 पर्ल्स और एक सीक्वेंस अटैच करती जाऊंगी। अब इसके सेंटर में जो जगह खाली रह गई है, यहाँ पर जो मेरे पास बड़े वाला फ्लावर सीक्वेंस है, उसे मैं अटैच करने वाली हूँ। एक स्टिच के साथ ही मैं जोड़ कर ये फ्लावर सीक्वेंस अटैच करूंगी। फासला नहीं मैं छोड़ रही बिल्कुल भी। तो जो अंदर जगह रह गई थी उसे मैंने फ्लावर सीक्वेंस के साथ फिल कर दिया है। बाकी के सारे फ्लावर्स भी मैंने इसी तरह से भर दिए हैं। तो अब जो नीचे वाली जगह है, यहाँ पर मैंने 3 पत्ती सितारे अटैच किए हैं, 3 नक्शी के पीसेस देकर, और उनके दरमियान में मैंने 3 पर्ल्स भी अटैच किए हैं। अब इसके जो पत्तियां हैं, इन पे मैंने एक लाइन दी है पर्ल्स और दबके की। तो वो मैंने कैसे दी है मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने दबके का पीस लिया है पर्ल के साथ ऊपर नीचे। तो अब जो आगे वाला पर्ल है उसमें से दोबारा से सुई पास कर देंगे नीचे से निकाल कर। आगे फिर से एक दबके का पीस और पर्ल, उसे कपड़े के साथ अटैच करेंगे। वापस से सुई निकाल कर ऊपर को मोती में से आगे अगेन पास कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइंस आएंगी इन पत्तों में। मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दुपट्टे का काम बहुत ज्यादा है और मैं नहीं चाह रही कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो अब अगले फ्लावर पे चलते हैं। ये 3 पेटल्स वाला फ्लावर है। तो अब इन तीनों पत्तियों में पार्टीशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं क्रिस्टल बीड है और स्मॉल पर्ल है। तो सबसे पहले सुई में लेंगे 2 स्मॉल पर्ल और उनके सेंटर में एक क्रिस्टल बीड, उसे अटैच कर देंगे कपड़े के साथ। अब पीछे निकालेंगे सुई और जो ऊपर वाला मोती है उसमें से सुई आगे को पास कर देंगे। अब यहाँ पे क्रिस्टल और एक मोती दोबारा लेंगे, उसे अटैच करेंगे। पर्ल में से सुई दोबारा वापस आगे को ले जाएंगे। ऐसे करते हुए मैं
यहाँ पे एक पूरी लाइन दे दूंगी ऊपर पत्ती तक। अब ये जो साइड वाली पत्ती है यहाँ से मैंने सुई निकाली है, एक पर्ल अटैच किया है और इसके अराउंड में मैंने 7 पर्ल्स इकट्ठे लिए हैं और उनका एक सर्कल बनाकर अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे स्टिचेस लगा देंगे। नहीं, अच्छा 6 पर्ल्स लिए हैं मैंने। इन्हें अच्छे से अटैच करने के बाद ये मैंने छोटे वाला फ्लावर सीक्वेंस लिया है, तो इसे मैं एक एक स्टिच के साथ अटैच करूंगी। सारे सीक्वेंस को बहुत ज्यादा जोड़ जोड़ कर मैंने अटैच किया है, साथ साथ सुई निकाल कर और सीक्वेंस को साथ साथ ही अटैच किया है। तो ये एक फ्लावर बन गया है ऐसे। अब मेरे पास जो दबके के पीसेस पड़े हुए थे वही मैंने एक अटैच यहाँ पर किया है, उसके ऊपर 1-2 स्टिचेस लगा दिए हैं ताकि ये हिले जुले नहीं ज्यादा। अब इसके साइड्स पे हमने काम करना है। 1 इंच का पीस लिया है नक्शी का, उसकी लूप बनाई है, एक टांग कार्ड लगाकर उसे कपड़े के साथ अटैच कर दिया है और उसके अंदर मैंने 2 क्रिस्टल बीड्स अटैच किए हैं। इसके ऊपर अब मैंने एक नक्शी का पीस अटैच किया है स्मॉल बाउल सीक्वेंस के साथ। दूसरी तरफ भी मैंने नक्शी की लूप बनाकर उसके अंदर 2 क्रिस्टल्स अटैच कर दिए हैं, ऊपर नक्शी का पीस दिया है सीक्वेंस के साथ। ऐसे ही करते हुए मैंने ऊपर को बेल बना ली है। ये थोड़ी लंबी बेल बनी है ना, तो इसके ऊपर भी मैंने दबके का एक और भी पीस अटैच किया था। ठीक है, तो यही वाली बेल दूसरी तरफ भी बनेगी। तो अब सेंटर वाली जो पत्ती है उसके अंदर काम करेंगे। तो ये मैंने बाउल सीक्वेंस लिया है स्मॉल साइज में, इसे मैं एक एक स्टिच के साथ अटैच कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पर्ल्स का एक फ्लावर भी बनाना है। जैसे मैंने एक पर्ल अटैच करके फिर 6 पर्ल्स और अटैच किए हैं, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे स्टिचेस भी डालने हैं। तो ये पर्ल्स का एक फ्लावर और स्मॉल सीक्वेंस, इससे हमने ये पूरी वाली पेटल भर देनी है। तो ये लीजिए, ये वाला फ्लावर भी हो गया है कंप्लीट। दोनों तरफ ये बेल बनाई है और सेंटर में हमने छटा दिया हुआ है सीक्वेंस और फ्लावर्स का। और नीचे जो 3 पत्ते हैं उसके अंदर भी मैंने सेम वही जो पीछे छोटे फ्लावर्स में हमने काम किया था वही यहाँ पर भी काम कर लिया है। अब जो लीव्स हैं हमारे, काफी सारे लीव्स हैं यहाँ पर, तो सब में मैंने एक ही काम करना है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पत्ते की ऑलरेडी मैं आउटलाइन कर चुकी हूँ। तो ये जो हमारे स्मॉल सीक्वेंस है इसे मैं उल्टा अटैच कर रही हूँ। एक सीक्वेंस अटैच करके थोड़ा सा फासला छोड़कर आगे को सुई निकाल ली है, सीधा सीक्वेंस लेकर पीछे वाले सीक्वेंस में अटैच किया है और उसे आगे को उल्टा लिया है। अब फिर से थोड़ा फासला छोड़कर सुई निकाली है और सीधा सीक्वेंस लेकर पीछे वाले सीक्वेंस में डाल दिया है। ऐसे ही करते हुए मैंने इस पत्ते में लाइंस देनी है। एंड पे आकर किनारे पे आके मैंने यहाँ पर 2 टीयर ड्रॉप पर्ल्स अटैच किए हैं। अब इनके सेंटर में मैंने एक फ्लावर सीक्वेंस अटैच किया है छोटे वाला पर्ल के साथ। अब इसके ऊपर वाली लाइन में मैंने सीक्वेंस लगाने के बाद जो सबसे पहले मैंने मल्टी कलर वाले सितारे अटैच किए थे ना, 2 वो सितारे यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं और इनके ऊपर फिर से छोटा फ्लावर सीक्वेंस अटैच किया है। तो अभी यही 2 लाइंस मैंने रिपीट करते हुए पूरा पत्ता कंप्लीट कर लिया है और जितने भी बड़े वाले पत्ते हैं सारे ऐसे ही मैं बना लूंगी। फ्लावर्स तकरीबन बन गए हैं। जो सबसे बड़ा वाला फ्लावर है वो रह गया है बस। तो उस पे मैंने डबल लाइंस दी है नक्शे की। ये मैंने हमारे सजाद का ही फ्लावर्स वाला काम देखा था, तो उसी जैसे ही मैं भी यहाँ पे कुछ काम करूंगी। अब इसके अंदर तो ये छोटे छोटे से सर्कल्स बनाए हुए हैं लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो यहाँ पे मैंने नक्शी ली है और उसके लूप बना ली है, उसे एक टांका देके बिठा भी लिया है और उसके अंदर मैंने एक क्रिस्टल अटैच किया है। तो अब मैं पहले पूरे सर्कल में लूप्स बना लूंगी क्रिस्टल से अटैच करते हुए। पहले मैंने बाहर सारी लूप्स बना ली थी, फिर उसके अंदर मैं फिलिंग करती गई और सारी में मैंने नक्शी की लूप्स बनाकर उसके अंदर क्रिस्टल्स की फिलिंग की है। ठीक है, तो ये इतने ही काम से बहुत हैवी और प्यारी लुक आई थी इस फ्लावर में। अब मैं अगेन मार्कर से एक एक लाइन दे रही हूँ इन पत्तियों में। तो इन लाइंस पे लगाने के लिए मैंने 3 पर्ल्स लिए हैं इकट्ठे सुई में और जहाँ से सुई निकाली थी उसे वहीं पे दोबारा डाल दिया जिससे कि ये तीनों इस तरह से जुड़ जाएंगे और फिर इसके ऊपर मैंने एक स्टिच लगा दिया। अब ऊपर इसके साथ ही सुई दोबारा निकाली है, फिर से 3 पर्ल्स लिए हैं और उन्हें वैसे ही अटैच कर दिया है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हमने पर्ल्स की 2 लाइन्स अटैच करनी है, चाहे आप वो सीधी रख कर लगा लें चाहे इस तरह से लगा लें। लगी हुई ये पर्ल्स की 2 लाइन ही नजर आएंगी। यहाँ ऊपर आकर मैंने नक्शी के 3 लाइन्स दी हैं सीक्वेंस के साथ। पहले मैंने यहाँ 3-3 सीक्वेंस जोड़कर देखे थे, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने उसे निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हैंडवर्क करूंगी। सबसे पहले मैंने एक क्रिस्टल अटैच कर दिया है। अब उसके साथ मैंने एक पर्ल अटैच किया है बाउल सीक्वेंस के साथ, दोनों को एक ही स्टिच के साथ अटैच किया है। तो पहले मैंने ऊपर नीचे पर्ल्स अटैच कर दिए, फिर मैंने साइड्स पे पर्ल्स अटैच किए दोनों तरफ सीक्वेंस के साथ। तो अब ये जो फूल बनाया है मैंने, ये मैं वाइट जो लाइंस दी हैं मैंने पत्तियों में उनके साथ साथ अटैच किए हैं इस तरह से। तो ऐसे मैंने फिलिंग की है इस पूरे फ्लावर में। अच्छा, इन फ्लावर्स में ये पतले वाले पत्ते भी हैं, तो ये जो पतले वाले पत्ते हैं इनमें मैंने छोटे फ्लावर सीक्वेंस की एक लाइन दी है पर्ल्स के साथ और उसके ऊपर मैंने 3 नक्शी की पीसेस अटैच कर दिए हैं जोड़कर। तो यहाँ पे तकरीबन मेरा सारा ही फ्लावर्स वाला सारा ही काम हो चुका है बॉर्डर
पे। और आप देख लें ये इतने से ही इसकी कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से। ये जितने भी फ्लावर्स थे मैंने सब में डिफरेंट काम किया है। और अब ये देख लें आप, ये बड़े वाला फ्लावर हमारा जो बिल्कुल सेंटर में है दुपट्टे के, तो मैं सारा हैंडवर्क कर चुकी हूँ। जो नीचे हमने बड़ा फ्लावर दिया था बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने इसके अंदर भी पिंक वाले फ्लावर में भी सेम वही काम किया है। 2 पल्स की लाइन और साथ में छोटे छोटे फूल। यहाँ पे फूल छोटा था थोड़ा, इसलिए मैंने इसमें डबल नक्शी की लाइंस नहीं दी। और इसके साथ 2 पर्पल कलर के फ्लावर्स थे, तो जो नीचे हैंडवर्क किया है मैंने पर्पल फ्लावर्स में सेम वही यहाँ पे भी किया है। और ये दूसरी तरफ वाला पल्लू आ गया। सारा ही मैंने हैंडवर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये दुपट्टा मुझे खाली खाली लग रहा था। रीजन ये था कि दोनों पल्लुओं पे अच्छा काम था, मतलब सही फ्लावर्स बने हुए थे और फिर सेंटर में एक बड़ा फ्लावर था, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर जो सेंटर वाले फ्लावर के दरमियान की जो जगह थी वो सारा ही कपड़ा खाली था, जो कि अच्छा ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से पूरा दुपट्टा ही खाली खाली लग रहा था। तो अभी मुझे इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिए हैं 2 तरह के। एक मेरे पास ये फ्लैट सीक्वेंस है और दूसरा ये काफी सारे मेरे पास पड़े हुए थे, ये बाउल सीक्वेंस 6 mm के हैं ये। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके अटैच करूंगी, लेकिन मैं सुई से नहीं लगाने वाली, मैं P6000 ग्लू यूज करूंगी और उससे मैं सारे सीक्वेंस अटैच करूंगी। ऑलरेडी मैं शर्ट पे और दुपट्टे पे इतना काम कर चुकी हूँ, तो अब मैं ये स्प्रे वर्क की मेहनत नहीं कर सकती मजीद। तो यहाँ पर मेरा दुपट्टा कंप्लीट हो चुका है, लेस भी मैं लगवा चुकी हूँ। तो ये मैं खोल कर दिखाती हूँ भी आपको। बिल्कुल ब्रांडेड दुपट्टा रेडी हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा, इसका स्प्रे वर्क देख लें जो मैंने सीक्वेंस का किया था। मैंने टेढ़ी लाइंस अटैच की हैं, एक लाइन बड़े सीक्वेंस की दी है और एक लाइन छोटे सीक्वेंस की दी है। इसका फ्लोरल पैटर्न भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, कलर तो वैसे ही बहुत प्यारा है, पाउडर रोज कलर। और इसके ऊपर हैंडवर्क भी मैंने बहुत ही दिल से किया है, हर फ्लावर पे मैंने डिफरेंट काम किया है और बहुत बारीकी वाला मैंने काम किया है सारे पे। इसकी लेस भी देख लें, बहुत ही प्यारी सी एक सीक्वेंस वाली लेस मुझे मिली थी, तो मैंने कहा जितना सीक्वेंस इसके ऊपर यूज हो चुका है, लेस भी इसके ऊपर सीक्वेंस वाली ही लगानी चाहिए। तो ये ले जी, ये रेडी हो गया हमारा चमचम करता हैंड पेंटेड दुपट्टा। आई नो आप लोग काफी सारे हैंड पेंटेड दुपट्टा देख चुके होंगे, बट स्टिल इसका फ्लोरल पैटर्न इतना प्यारा है कि आप इसे अपनी ईद आउटफिट के लिए भी बना सकते हैं। ना ये बहुत ज्यादा हैवी है और ना ही बहुत कम है। ये मैं आपको पूरा नीचे जो बॉर्डर है दुपट्टे का जो पल्लू है वो दिखा रही हूँ आपको। अगर किसी को बनाना हो तो नीचे दुपट्टे पे पूरे पल्लू पे इस तरह से ये फ्लावर्स बने हुए हैं और ये हमारा आ गया जो सेंटर में बड़ा वाला फ्लावर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर मैं इनकी पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी बार में। तो अब मैं इसे शर्ट के साथ आपको रख कर दिखाती हूँ। तो ये ले ये पूरा आउटफिट हमारा, कहीं से भी ये मारिया सज्जाद के आउटफिट से कम नहीं लग रहा था। फैब्रिक भी प्योर का है, तो इसके पहने हुए की फॉल भी बहुत अच्छी आ रही थी और दुपट्टा तो माशाल्लाह से हसीन, बहुत हसीन बना है। अच्छा, इसके साथ मैंने ट्राउजर जो बनाया है वो मैंने प्लाजो बनाया है, खुला सा, जिस तरह से मारिया सज्जाद के ड्रेसेस के साथ होता है। बनाना तो मैं और भी बड़ा चाह रही थी, लेकिन मेरे पास जितना कपड़ा बचा उतना ही फिर मैं 17 इंचेस इसकी है नीचे से चौड़ाई, बट स्टिल पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और जिनके लिए मैं बना रही हूँ उम्मीद है उन्हें भी अच्छा लगेगा। इस आउटफिट को कंप्लीट करने में मुझे तकरीबन 1.5 माह लगा था। आपको ये आउटफिट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज, बाय।